हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका थॉट व्लॉग में। पैसों के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है। वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करके वो पैसा कमाने में मतलब दिन रात लगा रहता है, लेकिन फिर भी उन्नति नहीं हो पाती। वो बचत नहीं हो पाती जितनी वो मेहनत करता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आदमी कर्ज में डूब जाता है। घर के जो आम खर्चे हैं वो भी निकालने में वो बड़ी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। करे तो क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी तब इंसान मतलब ऐसा उसके साथ हो जाता है और वो अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट नहीं कर पाता, और तो उसका मनोबल है जो वो टूटने लगता है। तो इन सब परेशानियों का मतलब निवारण करने के लिए, इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रखना होगा अपने धन को, यानी पैसे को रखने का जो स्थान है कि वो कहाँ पर रखें। घर में जो पैसा हम रखते हैं उसको हमें कहाँ रखना होगा ताकि वो बरकत करे और हमारा धन धान्य पैसा वो बढ़ता ही रहे। हम यहाँ पर पैसे की बात कर रहे हैं, यानी नकदी और जेवरात या कुछ और कागजात या किसी और वस्तु की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे। सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसे को हमें कहाँ पर रखना चाहिए, उसका उचित स्थान क्या है घर में। अगर हम धन को गलत जगह रखते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका जो पैसा है वो पानी की तरह बह जाएगा। यह हमें पता भी नहीं चलेगा कि धन कब और कहाँ कैसे कैसे खर्च हो रहा है। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने पैसे को कहाँ रखते हैं, यह अगर नियम आपने अपना लिया तो पैसे में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। दोस्तों, यह सब तो हम जानते ही हैं। आजकल ज़माना है क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब से हमारी जो ट्रांसफ़र है वो होती रहती है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र, इधर उधर लेन देन पैसे का इसी तरह से मतलब होता है। कैश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इधर उधर लेकर कहीं भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन फिर भी हमें कुछ कैश अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, घर में ज़रूर लेकर आना चाहिए। और उसको कहाँ रखना है यह हम अभी आप सबके के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पैसे को कई बार देखा होगा कि कहीं पर भी रख देते हैं। कहीं फ्रिज पर रख दिया, या कुछ पैसे हैं तो इधर कपड़े के नीचे रख दिए, किचन में रख दिया, मतलब कुछ भी इधर उधर, जैसे कोई इस तरह से मेन मतलब वो जगह नहीं होती कि यहीं पर पैसा रखा जाता या उठाया जाता। इधर उधर मतलब कभी भी हाथ करके रख, ऐसे हम एवं ही रख देते हैं कि कई बार तो सोचते हैं कि फिर उठा लेंगे। तो इस तरह से हम कई बार पैसे को रख कर वहाँ कई दिनों तक भूल जाते हैं, कई महीनों भी हो जाते हैं। या इधर उधर हमें पैसा नहीं रखना है, हमें पैसे को पैसे के स्थान पर ही रखना है। और कौन सा है वो स्थान, कौन सी है वो जगह, चलिए जानते हैं। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उस कपड़े के अंदर पैसों को रखिए। उस कपड़े के अंदर लपेटकर या बांधकर अपने पैसों को रख दीजिए। लाल रंग के कपड़े की जगह आप वो जो माता की चुन्नी आती है ना, वो भी आप ले सकते हैं, वो और भी अच्छी रहेगी। क्योंकि माता की चुन्नी है, वो चुनरी है, वो हमेशा बरकत ही करेगी अगर आप उसमें पैसे रखते हैं तो। कहने का मतलब ये है, आप लाल रंग का कपड़ा लीजिए, बस उसमें अपने पैसों को रखिए। और क्योंकि लाल रंग है जो वो मंगल का सूचक है, और जो पैसे का जो संबंध है वो शुक्र ग्रह से है। तो मंगल और शुक्र का जब मेल होता है तो धन में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप देखेंगे कि आपका धन बढ़ता ही जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हमें धन रखना कहाँ है। सबसे पहले तो धन हम जहाँ रखते हैं वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। और कोई भी फालतू सामान वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, उसके साथ जहाँ पर हम पैसे रखते हैं वो कागज़ वगैरह भी रख देते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी के, ज़मीन जायदाद के कोई भी कागज़ होते हैं हमारे जो कीमती होते हैं, वो भी हम वहाँ रख देते हैं। तो पैसे के साथ मतलब वो जो कागज़ हैं वो या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमें नहीं रखनी चाहिए। हम
जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ पैसे की बात कर रही हूँ कि पैसा हमें कैसे रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, लेकिन हम जो हमारे जेवर होते हैं, गहने होते हैं, वो नहीं कह रही, वो नहीं, वो अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो कागजात वगैरह हैं वो नहीं रखने हैं पैसे के पास। जहाँ पर सुई रखते हैं या कैंची वगैरह रखते हैं, उसके पास तो हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप की आदत हो चुकी है भाई इस तरह से कैंची रखी है, छोटी कैंची होती, कई बार इधर उधर धागे वगैरह काटते हैं या सुइयाँ वगैरह रखी होती हैं, तो वहाँ पर हमें मतलब पैसे नहीं रखने हैं, चाहे वह थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन हम वहाँ पर पैसे नहीं रखेंगे कैंची और सुई के पास। तो भाई हम इससे क्या होगा कि धीरे धीरे धन में है जो बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि घटता चला जाएगा, नुकसान होता चला जाएगा, फिजूल खर्ची बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान हमें रखना होगा। कई बार क्या होता है भाई सिलाई वगैरह का कार्य करते हैं या कुछ और भाई ऐसे काम हैं, तो जहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बॉक्स बना रखा होता है, वहीं पर कैंची होती है, सुइयाँ वगैरह होती हैं, या फिर जैसे जहाँ पर ब्लेड वगैरह रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनके पास हमें किसी भी तरह से हमें वहाँ पैसे नहीं रखने चाहिए। जैसे कि सैलून पे जाते हैं तो वहाँ पर कैंची या ब्लेड या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं किसी ड्रॉर में, और वहीं पर हम पैसे रख देते हैं। तो भाई इन चीज़ों के साथ हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप अपने घर धन को, पैसे को टिका कर रखना चाहते हैं, तो आपके घर में एक अलमारी होती है ना, जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं, उसमें एक ऐसा भी ड्रॉर होता है जो कि जैसे लॉकर वाला होता है, लॉक हम उसको कर सकते हैं। तो उसको हम मोस्टली इस तरह का यूज कर लेते हैं कि भाई उसमें पैसे वगैरह रखे हों। तो उसमें अगर हम पैसे रखें, पैसे कैसे रखने हैं ये तो हमने जान लिया कि भाई लाल रंग के कपड़े में लपेट कर हमें पैसे रखने हैं, और माता की चुन्नी अगर मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। तो इस तरह से हमें पैसे रखने हैं। लेकिन कहाँ रखने हैं, जैसे कि भाई हम जो अलमारी होती है, जो बड़े बड़े जो सेठ हैं या जो काफ़ी धन दौलत वाले हैं, वो तो अलग से तिजोरी वगैरह बनवा कर रखते हैं। उस तिजोरी का मुँह कहाँ करते हैं, किस तरह से करना चाहिए, उस हिसाब से वो उसको रखवा लेते हैं। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या इस तरह से जो भी हर एक घर में ये सुविधा नहीं हो पाती तिजोरी वाली, तो हम क्या करते हैं, जो अलमारी होती है उसी में जो लॉकर होता है या इस तरह से हम ज़्यादातर मतलब घरों में ऐसे ही पैसे रखे जाते हैं। तो भाई हम जहाँ भी पैसे रखें उस अलमारी का मुंह या जहाँ हम पैसे रख रहे हैं उसका मुंह है जो वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर अगर मुंह होगा तो वो हमेशा खाली रहेगी। तो उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। जिस अलमारी में हम पैसे रखते हैं या तिजोरी में, उसका मुंह खोलते हुए जैसे उत्तर दिशा की ओर खुले। ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कीमती घड़ियां होती हैं, जो घड़ी है, वॉच है, जो कीमती होती है, उसको भी तिजोरी में रख देते हैं उन्हीं पैसों के साथ। तो पैसों के साथ घड़ी को भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, गहने आप रख सकते हैं। मैंने पीछे भी बताया कि भाई कोई भी कागज वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी का है या कुछ भी है, कैसा भी है, वो ना रखें और घड़ियां भी ना रखें। लेकिन दिवाली के दिन अगर हम जो पूजा के लिए लेकर आते हैं ना, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, तो वो हम अगर तिजोरी में इन पैसों के साथ रखेंगे पूरा साल भर, क्योंकि फिर अगले दिवाली पे तो फिर आएगी, नई मूर्ति आएगी। चाहे हम छोटी से छोटी मूर्ति लेकर आते हो, लेकर तो आते हैं ना, तो वो मूर्ति भी आप पूजा करने के बाद इधर अपनी तिजोरी में इन पैसों के साथ रख सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में पैसों की बरकत बनी रहेगी और फिजूल खर्ची कम होगी। बल्कि यहाँ तक कि फिजूल खर्ची का तो नाम और निशान ही मिट जाएगा। तो भाई इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। ये सब बातें ध्यान रखकर वास्तुशास्त्र के अनुसार इन सभी नियमों को अगर जो अपना लेता है, वो अपने घर में बरकत व पैसे की बढ़ोतरी को देख पाता है।
आप भी आजमा कर देख सकते हैं। वास्तु के अनुसार नमक को मतलब कैसे रखना है, कहाँ रखना है, किस में डालना है, जिससे कि हमारे घर में अच्छी सी वही बरकत होती रहे, धन की कभी भी कमी ना हो और फिजूल खर्ची ना हो। तो भाई यह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो जो भी इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, तो बने रहिए थॉट व्लॉग पर। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा है, कोई भी बात अच्छी लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ।